नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। भक्तों, आज रविवार का यह पावन दिन भगवान सूर्य नारायण के साथ साथ जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे उत्तम दिन है। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता, कर्ज बढ़ता जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं और मानसिक शांति पूरी तरह से खो जाती है। शास्त्रों में पुराणों के अनुसार बताया गया है कि जब मनुष्य के जीवन में घोर अंधकार छा जाए तब लक्ष्मी नारायण की इस गुप्त पौराणिक कथा को सुन लेने से भयंकर कंगाली भी रातों रात दूर हो जाती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम इसी चमत्कारी कथा का श्रवण करेंगे। आपसे अनुरोध है कि शांत मन से इस कथा को 7 से 8 मिनट तक जरूर सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पूरा पुण्य नहीं मिलता। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। कथा की शुरुआत होती है देवर्षि नारद से। एक बार की बात है, नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारायण तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे मृत्युलोक यानी हमारी पृथ्वी पर आ पहुँचे। जब नारद जी ने पृथ्वी पर कदम रखा तो वहाँ का दृश्य देखकर उनका मन अत्यंत दुखी हो गया। उन्होंने देखा कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कोई मनुष्य अत्यंत गरीबी के कारण दाने दाने को तरस रहा है, तो कोई गंभीर बीमारियों से पीड़ित होकर तड़प रहा है। कहीं संतान का दुख है तो कहीं व्यापार ठप हो जाने का रोना है। मनुष्य अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर तड़प रहा था। मनुष्यों के इन अथाह कष्टों को देखकर देवर्षि नारद का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे इन साधारण मनुष्यों को बिना किसी कठिन तपस्या के उनके दुखों से मुक्ति मिल सके। इसी चिंता में लीन होकर नारद जी तुरंत बैकुंठ लोक की ओर चल दिए। नारद जी जब बैकुंठ लोक पहुँचे तो वहाँ का अलौकिक दृश्य देखकर कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। वहाँ साक्षात जगत के स्वामी चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु क्षीर सागर के पवित्र जल में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। धन की देवी साक्षात माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रेम से उनके चरण दबा रही थी। भगवान के शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान तेज निकल रहा था। नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी को देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और अपनी सुमधुर आवाज में बोले, हे देवर्षि, आपका बैकुंठ लोक में स्वागत है। कहिए आज आपके चेहरे पर यह चिंता की लकीरें कैसी हैं? आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? नारद जी बोले कि हे त्रिलोकीनाथ, हे दया के सागर, मैं अभी भी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। वहाँ चारों तरफ मनुष्य बहुत कष्ट में है। वे दर दर भटक रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं और कंगाली से जूझ रहे हैं। हे प्रभु, कोई ऐसा सीधा और सरल मार्ग बताइए जिसे करने से पृथ्वी लोक के मनुष्यों के सारे आर्थिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाए, उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो। देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। सुनो, जो भी मनुष्य पृथ्वी पर सुख शांति और धन धान्य की इच्छा रखता है, उसे मेरा और माता लक्ष्मी का सत्यनारायण और वैभव लक्ष्मी व्रत के रूप में व्रत और पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन व्रत रखकर हमारी पावन कथा सुनता है, उनके सारे कष्ट मैं स्वयं हर लेता हूँ। इसी बात को समझाते हुए भगवान विष्णु ने एक प्राचीन कथा सुनाई कि काशी नगर में एक अत्यंत बूढ़ा और निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि भिक्षा मांगकर जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। कई बार तो उसे कई कई दिनों तक भूखा ही सोना पड़ जाता था। लेकिन वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे कभी भी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोते थे।
उनकी इसी अटूट भक्ति को देखकर एक दिन भगवान विष्णु का हृदय पिघल गया। भगवान ने स्वयं एक अत्यंत वृद्ध तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गए। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम इतने विद्वान और शांत हो, फिर भी इस तरह दर दर भटक कर भिक्षा क्यों मांगते हो? क्या तुम्हारे इस दुख का कोई अंत नहीं? गरीब ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण मेरी दरिद्रता मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। अगर आपके पास कोई मुक्ति का उपाय हो तो कृपा कर इस दीन पर दया कीजिए। तब उस वृद्ध ब्राह्मण यानी स्वयं भगवान विष्णु ने कहा कि तुम किसी भी शुभ दिन या रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करो, फिर अपने घर के एक कोने को गंगा जल से पवित्र करके वहाँ विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करो। उन्हें पीले फूल, ऋतुफल, तुलसी दल और सूजी का शुद्ध घी में बना हुआ हलवा अर्पित करो। इसके बाद पूरे परिवार के साथ इस कथा का श्रवण करो और घी का दीपक जलाकर आरती करो। तुम्हारे घर की दरिद्रता ऐसे गायब हो जाएगी जैसे धूप में बर्फ पिघल जाती है। इतना कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। अगले ही दिन उस गरीब ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस वृद्ध महात्मा ने बताया था। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी सी सूजी, घी और चीनी लाकर प्रसाद बनाया, विष्णु लक्ष्मी की पूजा की और पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। जैसे ही उसका व्रत और कथा पूरी हुई, एक अलौकिक चमत्कार हुआ। अगले ही कुछ दिनों में उस ब्राह्मण के भाग्य के द्वार खुल गए। उसे कहीं से अपार धन की प्राप्ति हुई। जो लोग कल तक उसका तिरस्कार करते थे, वे आज उसका सम्मान करने लगे। माता लक्ष्मी की असीम कृपा से उसका घर धन धान्य सोने चांदी से भर गया। वह ब्राह्मण समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया और अंत में जीवन के सारे सुख भोगकर अपनी पत्नी के साथ सीधे वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गया। तो भक्तों, यह थी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वह चमत्कारी कथा जो किसी भी डूबते हुए इंसान की किस्मत को बदल सकती है। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करते। अगर आपको भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर पूरा भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय लक्ष्मी नारायण या ओम नमो नारायणाय जरूर लिखें। अगर आपको आज की यह पावन कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस कथा का पुण्य लाभ मिल सके। आज का दिन आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। सच्चे मन से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।